हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, रेलवे एनटीपीसी के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल अवेयर्स के प्रैक्टिस सेट में आप सबका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को, आपका ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए। तो पहला क्वेश्चन आपसे देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि वेन आरेख का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, जॉन वेन, इन्हीं के नाम पर वेन आरेख पढ़ा है। तो ऑप्शन जो इसका 2 है यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा भाई। मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती है, सबको पता है, लेकिन ये आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा कभी कभी पूछा जाता है कि जन्म के समय कितनी हड्डियाँ होती है। तो याद रखिएगा 270 हड्डियाँ जो होती हैं जन्म के समय होती हैं, बाद में ये 206 हो जाती हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एम्बलिका ऑफिसिनेलिस ये जो है किसका वैज्ञानिक नाम है। तो याद रखिएगा ये जो एम्बलिका ऑफिसिनेलिस है ये आपका आंवला का वैज्ञानिक नाम है। तो ऑप्शन जो इसका 3 है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंवला, इसको हम लोग भारतीय गूजबेरी भी बोलते हैं, कॉकबदरी, समझ गए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसका मुक्त होना ओजोन परत के ह्रास होने का प्रमुख कारण है। तो किसका मुक्त होना, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन जो इसका 3 है CFC, इसका जो मुक्त होना है ये क्या कहलाता है, ओजोन परत के ह्रास होने का प्रमुख कारण है। तो ऑप्शन जो इसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित अणुओं में से कौन सा एक डबल सह संयोजक बंधन द्वारा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर डबल सह संयोजक बंधन की बात कर रहा था। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका O2, जो आपका O2 है ये आपका डबल सह संयोजक बंधन द्वारा जुड़ा है। तो यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन जो इसका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। O ऐसे ये जुड़ा हुआ होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, रणकपुर में स्थित प्रसिद्ध जो मंदिर है वो किस चीज़ का, किसका मंदिर है, यानी कि किस देवता का मंदिर है। तो याद रखिएगा जो रणकपुर यानी कि रणकपुर में जो स्थित प्रसिद्ध जैन तीर्थकर, ऑप्शन जो इसका 2 है, जैन तीर्थकर का मंदिर है जो कि आदिनाथ जी को समर्पित है। तो ऑप्शन जो इसका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस मंदिर का जो निर्माण है 15वीं शताब्दी में करवाया गया था। कब किया गया था, 15वीं शताब्दी में। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो कह रहा है भाई जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं जल्लीकट्टू तो ये तमिलनाडु का एक परंपरागत खेल है। कहाँ का भाई, तमिलनाडु का एक परंपरागत खेल है जिसमें बैलों का पीछा किया जाता है, जो बैल होते हैं उनका पीछा किया जाता है। तो यहाँ से याद रखिएगा पोंगल, ऑप्शन जिसका 4 है पोंगल। ये क्योंकि इस खेल का जो आयोजन होता है वो पोंगल समारोह के एक भाग के रूप में 4 दिवसीय पोंगल उत्सव के तीसरे दिन किया जाता है। तो ऑप्शन जो इसका 4 है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग देती है। ग्रीन हाउस गैस यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो पानी की वाष्प, जो ऑप्शन जिसका फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कौन सी गैस सर्वाधिक भाग देती है। तो यहाँ पर ऑप्शन जिसका फर्स्ट है पानी की वाष्प, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क की जो स्थापना है 1936 ईस्वी में हुई थी, तब इसका नाम हैली नेशनल पार्क था और इसको किया गया था बंगाल के जो टाइगर है, बंगाल के जो बाघ हैं उनकी रक्षा के लिए इसको स्थापित किया गया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध क्या थे। तो सुब्रमण्यम भारती जो थे वो एक प्रसिद्ध कवि थे। क्या थे भाई, एक कवि थे, भारतीय लेखक थे, कवि थे, पत्रकार थे, स्वतंत्र सेनानी भी थे और ये तमिलनाडु के एक समाज सुधारक भी थे। तो ऑप्शन जो इसका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि अपरदन का जो मुख्य कारण है वो क्या है दोस्तों, याद रखिएगा सघन कृषि, ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है सघन कृषि, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताना आपको यहाँ पर। तो दोस्तों भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी गंगा नदी है। कौन सी नदी है, गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर की लंबाई है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो कह रहा है भाई महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ वर्ष बताना है आपको। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रारंभ वर्ष है वो कौन सा है, तो 1942 ईस्वी में। तो ऑप्शन जो इसका B है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था जिसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो इसका सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन जो इसका 2 है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर कह रहा है कि भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताना है आपको। भाई भौतिक शास्त्र में सबसे पहले जो जीते थे वो CV रमन जी थे। तो ऑप्शन जो इसका 4 है CV रमन, ये भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे और प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको 1930 में दिया गया था ये पुरस्कार।
चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है। तो किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है, तो याद रखिएगा विद्युत चालकता, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है 2 है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्युत चालकता का जो मापन है वो सीमेंस में किया जाता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक विकल्प को छोड़कर बाकी सभी लोक अदालत के लक्ष्य हैं, वह विकल्प क्या है। तो यहाँ पर देखा जाए तो लोक अदालत का लक्ष्य यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, देखिए ध्यान से कि आम आदमी के हाथों में शासन करने का अधिकार सौंपना, ये लोक अदालत का लक्ष्य है। तो ऑप्शन जो इसका 3 है, ये विकल्प यहाँ पर इससे संबंधित है। ऑप्शन जो इसका 3 है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी लोक अदालत को लोक अदालत के रूप में भी हम लोग जानते हैं, और यह भारत में विवादों को निपटारा करने की एक वैकल्पिक प्रणाली है, समझ गए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है। भाई सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विकास जिनसे पर्यावरण को कोई हानि ना पहुंचे, यानी कि ऑप्शन जो इसका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि ना पहुंचे, ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो कह रहा है आ सूटेबल बॉय इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो आ सूटेबल बॉय इस पुस्तक के दोस्तों जो लेखक है वो विक्रम सेठ जी हैं। तो ऑप्शन जिसका फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर पर आते हैं, देखिए 22 नंबर पे। तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 ईस्वी के क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था। तो 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी उसमें देखा जाए तो टीपू सुल्तान, तो ऑप्शन जो इसका 3 है, इन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर साम्राज्य का एक शासक था जिसने 29 दिसंबर 1782 ईस्वी से लेकर 4 मई 1799 ईस्वी तक शासन किया था, और 1799 ईस्वी को जो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध था उसके दौरान ये मारा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पर। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं। तो रेडियोधर्मी पदार्थ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये आपके अल्फा बीटा और गामा कीड़े उत्सर्जित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। तो भाई शिव कुमार शर्मा निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए मशहूर हैं। तो याद रखिएगा शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वाद्य यंत्र बजाने के लिए मशहूर हैं। तो ऑप्शन जिसका फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो आपसे कह रहा है कि पोलियो तथा चेचक की बीमारियों की होने का कारण क्या है। तो पोलियो तथा चेचक जो है एक विषाणु जनित रोग है, और यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका 3 है विषाणु, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तट रेखा है। देखिए बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा भारत का जो आपका कौन सा है भाई, आपका जो तमिलनाडु राज्य है इसकी सबसे लंबी तट रेखा है, समझ गए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी मछली नहीं है। तो कौन सी मछली नहीं है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन व्हेल हो जाएगा। व्हेल जो है सबसे बड़ा जलीय स्तनी है, समझ गए। नीली व्हेल विश्व का सबसे विशालतम प्राणी है जो काफ़ी बहुत बड़ा माना जाता है। कोई जो हाथी वाथी होते हैं ना, इनसे भी कई गुना बड़े आकार में होता है। तो ऑप्शन जो इसका 2 है करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं, व्हेल मछली बोल देते हैं, बट ये व्हेल जो है मछली नहीं होती है, सबसे बड़ा जलीय जीव है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 कह रहा है भाई हवा की इकाई आयतन यानी कि घन मीटर में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो हवा की इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। तो ऑप्शन जो इसका 3 है निरपेक्ष आर्द्रता, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 कह रहा है कि पूंजी बाजार विनियामक होता है। तो पूंजी बाजार विनियामक क्या होता है। तो याद रखिएगा सेबी, ऑप्शन जो इसका 3 है सेबी, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी इसको बोलते हैं हम लोग। ये भारत में पूंजी बाजारों के लिए नियामक प्राधिकरण है। 1992 के तहत स्थापित जो सेबी अधिनियम है वो भारत में स्टॉक एक्सचेंजों के लिए प्रमुख नियामक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने तापमान के साथ घट जाती है, बढ़ते ही तापमान के साथ जो है घट जाती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो शुद्ध अर्ध सिलिकॉन होते हैं या जो अर्धचालक होते हैं, इनके मामले में ये काम जो है, ये जो यहाँ पर कह रहा है कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ते तापमान के साथ घट जाती है। तो ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए 31 कह रहा है कि कावेरी विवाद किन राज्यों के बीच है। तो कावेरी विवाद के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये आपका तमिलनाडु और आपका किसके बीच में है, कर्नाटक के बीच में है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 3 है तमिलनाडु और कर्नाटक, ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कावेरी नदी के पानी का जो हिस्सा है वो तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों राज्यों के बीच गंभीर विवाद का कारण रहा है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा था यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से एक दूसरे से के समानार्थी नहीं है। तो देखिए बिलियर्ड्स, अगर हम बात करते हैं बिलियर्ड्स तो कैरम,
गोल्फ यहाँ पर कह रहा है कौन एक दूसरे के समानार्थी है, माफ़ कीजिएगा तभी सोचो यहाँ पर बताना कौन सा समानार्थी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका फुटबॉल सॉकर, ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी। भाई फुटबॉल को कुछ देशों में हम लोग सॉकर भी कहते हैं, यह दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है, सबको पता है। तो यहाँ पर आप समझो इसका 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। तो देखिए 33 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों के नाम कौन से हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों को परमानेंट 5, विग 5 और P5 इन सब नामों से हम जानते हैं। तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन, यानी कि ऑप्शन जो इसका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा परमानेंट 5, बिग 5 या P5 इन सारे नामों से हम लोग इनको जानते हैं और हर 10 वर्ष में ये 5 चुने जाते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हिमोड़ कहाँ निर्मित होते हैं। तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लेशियर क्षेत्रों में निर्मित होते हैं। हिमोड़ जो होते हैं आपके ग्लेशियर क्षेत्रों में निर्मित होते हैं। तो ऑप्शन जो इसका 3 है ग्लेशियर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो कह रहा है न्यूरॉन क्या है। तो न्यूरॉन क्या है भाई, यहाँ पर अगर बात करते हैं न्यूरॉन के बारे में, तो न्यूरॉन एक कोशिका है जो विद्युतीय आवेशों को ढोने का काम करता है, जो विद्युतीय आवेश होते हैं उनको ढोने का काम करता है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तंत्रिका तंत्र की मौलिक इकाई भी इसको मान सकते हैं। तो ऑप्शन जिसका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर पर आते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो किसने जीता सबसे अधिक। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है मार्गेट कोर्ट, ऑप्शन जो इसका 3 है मार्गेट कोर्ट, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इन्होंने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन कौन से हैं। तो यहाँ पर पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए हम लोग देखिए क्लोरीन का भी उपयोग कर लेते हैं, ओजोन का भी उपयोग करते हैं। देखिए पानी एक होता है वाटर प्यूरिफिकेशन होता है, एक होता है पानी को रोगाणु मुक्त करना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका 3 है दोनों 1 व 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। तो बीबी का मकबरा भारत में कहाँ पर स्थित है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। बीबी का जो मकबरा है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित एक मकबरा है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका 2 है औरंगाबाद, इसे करेक्ट हो जाएगा। इसको भाई औरंगजेब के पुत्र आजम ने अपनी माँ दिलरस बानो बेगम यानी कि उनके मरणोपरांत उनके बारे में उनके लिए बनाया था। तो ऑप्शन जो इसका 2 है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। तो यहाँ पर कह रहा है कि बास्केटबॉल के टीम में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बास्केटबॉल की प्रत्येक टीम में याद रखिएगा कुल 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं 5 खिलाड़ी होते हैं। तो ऑप्शन जो इसका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। तो डेमोक्रेसी शब्द को किस भाषा से लिया गया है। देखिए डेमोक्रेसी जो ये शब्द है ये आपका किस भाषा से लिया गया है। तो एक ग्रीक शब्द है, याद रखिएगा एक ग्रीक शब्द है और ये ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का शासन। और डेमोक्रेसी लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपना शासक खुद चुनती है। समझिए दोस्तों। तो ये रहे आज के टॉप 40 क्वेश्चन। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक बुक चाहते हैं यूपिटर इसके लिए क्या बोलते हैं रेलवे के लिए, तो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन बुक है ये, आप इसको अपने मोबाइल में रख सकते हैं खरीद करके। तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलने वाला है 4000 क्वेश्चन एंड आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर 1 लाइनर प्लस मल्टीपल टाइप क्वेश्चन और सॉल्यूशन जो होंगे उसके सारे आपके ट्रिक के साथ। और इसके अलावा फ्री मॉक टेस्ट भी आपको 20 फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रेलवे के लिए मिलने वाला है। तो रेलवे लेवल 1 और ग्रुप डी NTPC ग्रुप डी इनके लिए बुक है, तो आप इसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी जो कीमत है मात्र 35 रुपये रखी गई है। वैसे तो 150 रुपये की ये कीमत है, बट यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ आपको ये सिर्फ 35 रुपये में मिल रहा है। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हिंदी मिलना चाहते हैं तो हिंदी वाले पे क्लिक कीजिएगा, इंग्लिश मिलना चाहते हैं तो आप इंग्लिश वाले लिंक पर क्लिक कीजिएगा। आप इस बुक को आसानी से वहाँ से खरीद सकते हैं। सो गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।